नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डीप क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है, उसी को हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है या किस शब्द से मिल करके बना हुआ है। तो सबसे पहले यदि आप देखिए 1 मिनट के लिए एक बार सोचिए, यदि मान लीजिए आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट से आप किसी मीनार को या टावर को देख रहे हैं। तो यदि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम बिना मेजर किए उसको हम उसका हाइट, उस मीनार की हाइट का पता कैसे लगाएं, तो जी हम बिल्कुल उसका पता लगा सकते हैं। यदि एक और एग्जांपल में, यदि आप मान लीजिए किसी छत पे खड़े हैं और उस छत पे किसी सड़क पार गमला रखा हुआ है और उस गमले को आप देख रहे हैं, और फिर यदि आप सोच रहे हैं कि उसको बिना मेजर किए उस गमले और आप जहाँ खड़े हैं उनके बीच का डिस्टेंस पता करना कि वह कितना मीटर चौड़ा है, तो वो भी आप बिना मेजर किए पता लगा सकते हैं। तो जिस हाइट और डिस्टेंस का हम पता करते हैं या मेजर करते हैं, लगाते हैं, वही आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। उसी में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बना किन शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यह ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। किसका? ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, जिसमें ट्री का अर्थ होता है थ्री, जिसमें ट्री का क्या अर्थ होता है? थ्री होता है। और गॉन का अर्थ क्या होता है? साइड। गॉन का अर्थ क्या होता है? साइड। और मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? मेजर करना। क्या होता है? मेजर करना, अर्थात 3 साइड का मेजर करना। क्या चीज? तीनों साइड का मेजर करना। इसमें एक क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है यह एंगल, ट्रायंगल के, त्रिभुज के साइड और एंगल के बीच का क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है। तो देखिए ये क्या है, आप सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री किन किन वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है थ्री, गॉन का अर्थ होता है साइड्स और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। इसमें क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर इसमें होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, वो जो है अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल, जिसमें हम आपको बताएं कि इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। एक सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये रख क्या है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है? ये हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस है। ओके, तो हम इसके सहायता से हम इसके बीच जो है रेशियो निकालते हैं, इसका फार्मूला निकालते हैं कि कैसे होगा, और इसके आधार पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए होता क्या है, आप सबसे पहले जानते हैं कि साइन थीटा होता है। ये क्या है? एक एंगल बनता है इसमें ये 90 डिग्री का, ये जो एंगल बनता है ये थीटा है। ये क्या है? ये एक थीटा है। ये जो है ग्रीक लैंग्वेज का 8वां अक्षर है। ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का 8वां वर्ड है।
इसी में अगला हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। रेशियो इसका निकालना है कैसे, देखिए सबसे पहले तो जो रेशियो है 6 होते हैं, कितने हो 6 रेशियो होते हैं, एक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। और इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है, जो सब पहले जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेनेट, सेकेंड और कोसेकेंट है होता है। और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। इसी में एक एंगल होता है थीटा, क्या होता है, एक एंगल होता है थीटा, जो यह ग्रीक वर्ड का 8वां अक्षर है। किसका है, यह जो है ग्रीक वर्ड का 8वां अक्षर है। कौन, थीटा। थीटा, ये थीटा क्या है, ये ग्रीक वर्ड का 8वां अक्षर है। ये थीटा क्या है, ये थीटा एक एंगल को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, एंगल को। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये थीटा कहां से आया, जो ये ग्रीक वर्ड का ये थीटा 8वां अक्षर है। और ये थीटा क्या डिनोट करता है, ये थीटा एक एंगल को डिनोट करता है। अब इसके बीच हम संबंध को, रेशियो को निकालते हैं कि क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप एक जानते हैं, हिंदी में यदि आप जाने तो एक फार्मूला आपका उपयोग किया जाता है, वो क्या है, लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का। इससे आप 6 रेशियो आप निकाल सकते हैं। लाल बटा कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब इसका अपोजिट करिए, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। अब होता क्या है, देखिए होता ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, यानी कि लाल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीसरा है कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अब इसका उल्टा करके जाइए, अपोजिट करिए, अपोजिट करेंगे आधार बटा लंब। क्या होगा, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब यानी कि बेस अपॉन, क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, आगे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण आपका क्या, हाइपोटेनस। क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगला क्या है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब। क्या होगा, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपका क्या है, हाइपोटेनस अपॉन, क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, ये आपका 6 फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, 6 फार्मूले होते हैं। आप जो है इसी फार्मूले से, लाल बटा कक्का के फार्मूले से आप जो है 6 रेशियो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको न याद रहे तभी इसकी वजह से इससे आप निकाल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पीबीपी अपान, क्या लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पीबीपी अपान एच एच बी। क्या लिख सकते हैं,
PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का जब आपको ये तीन रेशियो अगर याद हो गए, ये तीन रेशियो अगर याद हो गए हैं, तो इसी तीन रेशियो से आप जो है, जो तीनों होते हैं ये इसके अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखिए इसके बाद सेक आपका आ जाएगा, tan के बाद tan के बाद कॉट आएगा, तो कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका रहा 6 रेशियो। क्या रहा, 6 रेशियो। अब हम इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम से ही हम आगे जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, हम इस क्वेश्चन की सहायता से हम जो है पाइथागोरस थ्योरम को भी देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या है, उसी को इस क्वेश्चन के सहायता से हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, फार द एक्यूट एंगल ए ऑफ द गिवन राइट ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। AB is equal to 3 centimeter and BC is equal to 4 centimeter. Find the values of all the 6 trigonometrical ratios. ये है क्या, देखिए सबसे पहले तो ये कह रहा है कि फॉर द एक्यूट एंगल ए ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका 90 डिग्री का, और जो आपको कह रहा है कि एक्यूट एंगल ए आपका, ये एक्यूट एंगल ए हो गया बी सी, ए बी सी। ओके, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री। आगे देखिए ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू क्या दिया, 3 सेंटीमीटर। एंड BC का वैल्यू क्या दिया, 4 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू क्या दिया, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। और इसका जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वही पूछ रहा है, जो इसके पहले हम देखे हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, वही उसका रेशियो वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बार आप थोड़ा सोचिए कि हम जो है पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो चूंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया, बेस का वैल्यू दिया, हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया, हाइपोटेनस का वैल्यू कोई नहीं है। जब हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब वह पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, वो होता हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब चूंकि पर जब हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो हाइपोटेनस निकाल तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सपोज दैट एक अगला क्वेश्चन दे दिया, कहीं परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया, हाइपोटेनस का वैल्यू दे दिया और बेस का वैल्यू पूछ रहा है, बेस का वैल्यू निकालना, तब क्या करेंगे हम इसी फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, हम जो है हाइपोटेनस भी निकालेंगे, परपेंडिकुलर भी निकालेंगे, बेस भी निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और तीनों हम निकालेंगे। जब हमको परपेंडिकुलर पूछेगा तब हम क्या करेंगे, बेस को ट्रांसपोजिशन कर देंगे, और जब बेस को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, साइन जो है चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज होगा क्या होता है, माइनस हो जाएगा। देखिए मान लीजिए पहला ये बन गया, दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, दूसरा आपका बन जाएगा ये
शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं एच का स्क्वायर माइनस बेस को इधर करेंगे बी का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। क्या निकल गया? परपेंडिकुलर निकल गया। ये दूसरा फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला, तीसरा मान लीजिए आप बेस पूछ दिया तो परपेंडिकुलर को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। ये आपका क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है और इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों हम निकाल सकते हैं। आइए समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे जो है हम निकालते हैं हाइपोटेनस का वैल्यू निकालते हैं। हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल करके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको भी निकालेंगे। देखिए हाइपोटेनस निकालते हैं तो क्या दिया है? हाइपोटेनस आपको निकालना तो इसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर निकालना तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया? 4। क्या दिया? 4 सेंटीमीटर प्लस बेस का वैल्यू दिया तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। एच का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए हमें एच का एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, हमें एच का ओनली हाइपोटेनस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जब स्क्वायर को इधर ट्रांसपोजिशन करते हैं तो ये क्या होता है? रूट हो जाता है। क्या होता है? रूट हो जाता है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया। अब जो हम आगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है उसको हम निकालेंगे उसका वैल्यू। देखिए सबसे पहले क्या होता? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है ना। देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? हम आपको बताए हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का या लाल बटा कक्का या आप पी बी पी अपान एच एच बी। क्या करिए? पी बी पी अपान एच एच बी इसका भी यूज कर सकते हैं या लाल बटे कक्का का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी अपान एच। क्या होगा? पी अपान एच। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है आपका 4 और हाइपोटेनस क्या है? 5 यानी कि 4/5। कॉस थीटा पर क्या होगा? बी अपान एच। क्या होगा? बी अपान एच। तो बी आपका कितना है? बी अपान एच। तो बी कितना है? 3, एच कितना है? 5। हो गया। अगला देखिए टेन थीटा पर क्या होगा? पी अपान बी। क्या होगा? पी अपान बी। तो पी कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? पी अपान बी। तो परपेंडिकुलर कितना? 4, बी कितना है? 3, 4/3। कॉट थीटा पर क्या होगा? अब इसका अपोजिट कर दीजिए। अब क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे तो बी अपान पी क्या होगा? बी अपान पी। तो बी का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 4 क्या हो जाएगा? 3/4। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा एच अपान बी क्या होगा? एच अपान बी और एच का वैल्यू कितना? 5 और बी का वैल्यू 3, 5/3। कॉसेक थीटा कॉसेक एच अपान पी क्या होगा? एच अपान पी। एच का वैल्यू कितना दिया? एच का वैल्यू 5 दिया है और पी का वैल्यू 4 दिया है। ये रहा आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कितना आसान है, बिल्कुल आप अच्छे लैंग्वेज सीख गए होंगे। तो ये रहा आपका पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की वजह से सहायता से हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी निकाल लिए हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि यदि परपेंडिकुलर पूछेगा तो परपेंडिकुलर को भी निकाल सकते हैं, बेस पूछेगा तो बेस को भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter तो डिटरमाइन sin A cos A tan A। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC है और उसमें
जो एंगल बी है आपका वो क्या है, राइट एंगल, एंगल बी आपका राइट एंगल है और उसमें ए बी का वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें ए बी का और बीसी का वैल्यू रखेंगे और ए बी का बीसी का वैल्यू रख करके जो आपको पूछेगा, यदि हाइपोटेनस पूछेगा तो हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यदि परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, बेस कहेगा तो बेस निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, और साइन ए कॉस ए tan ए का वैल्यू निकालेंगे। इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो धन्यवाद। अगला हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो दूसरा पार्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए।